उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में अपना दल कमीरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने मुरादाबाद में हो रहे अवैध सट्टे के कारोबार और इस कारोबार को कर रहे सटोरियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा है, जिसमें रामेश्वर दयाल तुरेहा का कहना है कि विगत माह से हमने सटोरियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है, जिसमें पुलिस को हमने काफ़ी प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिसमें 18 अगस्त को भी प्रार्थना पत्र दिया था, इससे पहले भी दिया था और 12 तारीख को भी एसपी सिटी महोदय साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया था। यहाँ मुरादाबाद महानगर में जो सट्टा गैंग का मुखिया है मोटा जमाल और उसका पुत्र फैजुल जमाल सट्टा गेम के मुखिया हैं, जो कि छोटे छोटे सटोरियों से डरा धमकाकर पैसे लेते हैं, जिनके कई ठिकाने चल रहे हैं। जबकि हमारे नए कप्तान साहब ने जब चार्ज संभाला था तो उन्होंने अपने अधीनस्थों को साफ निर्देश दिए थे कि सट्टे का अवैध कारोबार किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई इसमें संलिप्त पाया गया तो सटोरियों के साथ साथ पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी मिलीभगत नजर आ रही है, जो पुलिस सटोरियों को नहीं पकड़ रही है। और हमारा अगला कदम होगा कि अगर शीघ्र ही इन सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आंदोलन करेंगे, डीआईजी कार्यालय पर आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि अगर हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। किसी भी हालत में यहाँ मुरादाबाद महानगर में सट्टे का अवैध कारोबार नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ महानगर मुरादाबाद की नवयुक्त पीढ़ी ही नहीं बल्कि महिलाओं पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है। तो वहीं रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने आगे कहा कि एक वीडियो भी हमने देखा है, कोई भारतीय जनजन नाम की पार्टी ने दर्शाया है कि फैजुल जमाल को उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये सब उसने सट्टे का जो अवैध कारोबार कर रहा है उससे बचने के लिए उसने ये पद लिया है। वह शायद गलतफहमी में है कि अगर वे किसी पार्टी में ज्वाइन हो सकता है पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई नेता भी है या अधिकारी भी है, अगर कोई गलत काम करता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। कानून सबके लिए बराबर है। वह लेटर टोटल फर्जी प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी नियुक्ति पत्र होता है उसमें नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब होता है पदाधिकारी का, लेकिन उसमें दोनों में से किसी भी नियुक्ति पत्र करने वाले और नियुक्ति पत्र लेने वाले किसी का भी उसमें नाम, पता, एड्रेस कुछ भी नहीं है। सब फर्जी प्रतीत हो रहा है। और जैसे कि 5वीं क्लास के बच्चे की लिखावट होती है, इस तरीके की उसमें लिखावट है। और जो फ्लैक्सी है उस फ्लैक्सी में उसका पद भी है, नाम भी है, और जो अधिकारी है उसका नाम भी है, जिसने वे पद दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी है, लेकिन वे टोटल फर्जी प्रतीत होता है। हो सकता है कि इसमें मोटा पैसा लिया गया हो तभी वह पद दिया गया है। छोटी मोटी पार्टी है वे पद दे देती हैं, हमारे हिसाब से उसे पद नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई पदाधिकारी बनता है तो उसकी इंक्वायरी होती है, लेकिन अब नेता लोग भी सटोरियों को संरक्षण देने लगे। वे सोच रहे हैं कि अगर हम संरक्षण देंगे तो हमारी भी कमाई होती रहेगी और पार्टी भी चलती रहेगी। कुछ सड़क छाप टाइप के नेता होते हैं जिनकी कोई रोजी रोटी नहीं होती है, तो वे ऐसे ही 10-20 हज़ार रुपए में किसी भी जो 2 नंबर का काम करता है उसे बहला फुसलाकर पुलिस की कार्रवाई नहीं होगी और उसे पद दे देते हैं, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती रहती है। ये एक पिक्चर जैसा हो गया कि बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बाप अपना काम कर रहा है, बेटा जमीनों का काम दिखा रहा है, और राजनीतिक में हो गया तो उसने सोचा कि अब पुलिस डर जाएगी और कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन पुलिस किसी से नहीं डरती है। वह निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, चाहे वे नेता हो या अधिकारी हो। जो 2 नंबर का काम करेगा वह इसमें फंसेगा। 22 साल का लड़का है, उस पर इतनी दौलत कहाँ से आ जाएगी। बेटा जो 2 नंबर में दौलत कमा रहा है वे 1 नंबर में करना चाह रहा है और अधिकारियों को भ्रमित करना चाह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। वे वीडियो में 10 से 12 मकान दिखा रहा है, उसके पास इतने मकान कहाँ से आए। हमारी पुलिस से मांगे कि इसकी संपत्ति की भी जांच करे और उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाए, जैसा कि पुलिस ने यहाँ पहले भी कई सटोरियों की अवैध संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया है, और इस तरीके से इसकी संपत्ति को भी शत्रु संपत्ति घोषित किया जाए। तो वहीं आगे कहा कि हम इसमें पहले भी 3 प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, अगर इसमें अभी भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम शीघ्र ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर, डीआईजी कार्यालय पर आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, और अगर भूख हड़ताल करनी पड़ेगी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत में महानगर मुरादाबाद में सट्टे का अवैध कारोबार नहीं होने देंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सर, आपने जो सटोरी के खिलाफ एक अभियान चल रखा है, क्या है पूरा अभियान? जी, हमने विगत माह से सटोरियों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। पुलिस को हमने काफ़ी प्रार्थना पत्र दिए हैं। 18 अगस्त में भी दिया था और इससे पहले भी दिया था, और हमने 12 तारीख में एसपी सिटी महोदय को ज्ञापन भी दिया है। इसमें यहाँ सट्टा गैंग का जो मुखिया है यहाँ मुरादाबाद में, महानगर मुरादाबाद में, जनता भी जानती है और पुलिस भी जानती है, मोटा जमाल और इसका पुत्र फैजुल जमाल सट्टा गैंग के मुखिया हैं।
ये छोटे छोटे सटोरियों से पैसे लेते हैं और मीडिएटर का काम करते हैं, उन्हें डरा धमका कर पैसे लेते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं और ये अवैध खुलेआम सट्टे का कारोबार करा रहे हैं। जबकि हमारे जब नए कप्तान साहब ने यहाँ पर चार्ज संभाला था मुरादाबाद में, तो उन्होंने अपने अधीनस्थों को साफ निर्देश दिए थे कि सट्टे का अवैध कारोबार किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई इसमें संलिप्त पाया गया तो सटोरियों के साथ साथ पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या मानते हैं अब तक ज्ञापन मतलब आपने मोर्चा में कर रखा, अब तक चलो पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल पा रही, क्या वजह है जो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? अगला कदम आपका क्या रहेगा? जी, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की मिलीभगत है जो पुलिस सटोरियों को नहीं पकड़ रही है। और हमारा अगला कदम रहेगा, हम अगर शीघ्र ही इन सटोरियों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है तो हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आंदोलन करेंगे, डीआईजी कार्यालय पर आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि अगर हमें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा तब हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। किसी भी हाल में यहाँ महानगर मुरादाबाद में सट्टे का अवैध कारोबार नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ महानगर की जनता, महानगर की नवयुवक पीढ़ी बिगड़ रही है और नवयुवक पीढ़ी ही नहीं, महिलाओं पर भी गलत असर पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया इसका जो लौंडा है वो कहीं ना कहीं राजनीति में भी आ चुका है, ऐसा? जी, वीडियो हमने भी देखा है। अभी हमने वीडियो 2-3 दिन पहले देखा था। कोई भारतीय जनजन नाम की पार्टी है, उसमें उसने दिखाया है, दर्शाया गया है कि उसे उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये सब उसे सट्टे की अवैध जो कारोबार कर रहा है उससे बचने के लिए उसने पद लिया है। वो शायद गलतफहमी में है कि अगर मैं किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाऊंगा तो पुलिस मुझ पर कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई नेता भी है या अधिकारी भी है, अगर कोई गलत काम करता है तो पुलिस उसे भी पकड़ती है। कानून सबके लिए बराबर है। वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उस लेटर का अंदर ऐसा तो नाम पता है नहीं? वो लेटर तो टोटल फर्जी प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी नियुक्ति पत्र होता है उसमें नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब होता है पदाधिकारी का, लेकिन उसमें दोनों में से किसी भी नियुक्ति पत्र प्रदान करने वाला और नियुक्ति पत्र देने वाले किसी का भी उसमें नाम, पता, एड्रेस कुछ नहीं है। फर्जी प्रतीत होता है। और जैसे कि 5वीं क्लास के बच्चे की लिखाई होती है, इस तरीके की लिखाई है उसमें। और जैसे नियुक्ति पत्र दिया गया है फैजुल नाम के व्यक्ति को, उसका कहीं नाम, पता, पिता का नाम कुछ भी नहीं है उसमें। तो फ्लैक्सी पे उसका नाम नहीं है? फ्लैक्सी पे उसका पद भी है, नाम भी है, और जो अधिकारी है उसका नाम भी है, जिसने उसे पद दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है, लेकिन वो टोटल फर्जी प्रतीत होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति में पद लेने के लिए कहीं ना कहीं सटोरी से मोटा पैसा लेंगे क्या? हाँ, हो सकता है पैसा लिया गया होगा तभी तो पद दिया गया है उसे। जो इस टाइप के जो पद होते हैं, जो छोटी मोटी पार्टी हैं वो पद दे देती हैं इस टाइप के। ऐसे कैसे दे सकते हैं जो अपराधी किस्म का, उसको भी पद नहीं देता? नहीं, पद तो नहीं मिलना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। हम भी 20-25 साल से राजनीति कर रहे हैं। हमें भी कोई पदाधिकारी बनाता है तो पूरी इंक्वायरी होती है, छानबीन होती है, स्थानीय एलआईयू से, नेताओं से और अपने जान पहचान के लोगों से वो इंक्वायरी करते हैं। इसका बढ़ावा नेता लोग भी देने लगे सटोरियों को। हाँ, ऐसे ही प्रतीत होता है। क्या संरक्षण दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं सटोरियों को संरक्षण देंगे तो हमें भी कमाई होती रहेगी, हमारी पार्टी भी चलती रहेगी और सटोरिया भी मौज लेगा। तो क्या मानते हैं इसमें कितना मोटा पैसा दिया होगा पद लेने में? मोटा, अब आप पत्रकार हैं, आप जानते ही हैं, जो पूरे शहर में का सट्टा किंग हो तो उसने काफ़ी मोटा ही पैसा दिया होगा पद लेने के लिए। काफी मोटा पैसा दिया होगा। काफ़ी मोटा दिया गया होगा। तो अब ये नेता लोग भी सटियारों को बढ़ावा देने के मूड में हैं। देखिए, होता क्या है, कुछ सड़क छाप टाइप के नेता होते हैं जिनकी कोई रोजी रोटी नहीं होती है, तो वो ऐसे ही 10-20 हज़ार रुपये में देकर किसी को जो कोई नंबर 2 का काम करता है उसे बहला फुसला कर कि तेरा कुछ नहीं होगा, तुझ पर पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, तू पद ले ले, 10-20 हज़ार रुपये लेकर उससे पद दे देते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहती है। तो क्या मानते हैं, बेटा एक नंबर क्या बाप 10 नंबर? ये जैसे फिल्म वगैरह आती है ना, उस टाइप से हो गया, बेटा एक नंबरी तो बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये उसी हिसाब से बाप अपना काम कर रहा, वो ज़मीनों का काम दिखा रहा है बेटा, और राजनीतिक में हो गया तो उसने सोचा कि अब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस डर जाएगी कि नेता हो गया। लेकिन पुलिस किसी से नहीं डरती है, वो निष्पक्ष कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करेगी, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो। जो नंबर 2 का काम करेगा वो उसमें फंसेगा।
कैसे को बता रहा है मैं जमीनों का भी काम करता हूँ, तो बेटे के पास इतनी दौलत कैसे आ जाएगी? हाँ सवाल तो ये आ वो तो रहा है। 20-22 साल का लड़का है, उस पर इतनी दौलत कहाँ से आ जाएगी? बेटा बेटा जो नंबर 2 से दौलत कमा रहा है वो नंबर 1 में करना चाह रहा है, वो अधिकारियों को भ्रमित करना चाह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो कहीं ना कहीं कितने मकान होंगे, किस हिसाब से वो बोल रहा है वीडियो के अंदर? उसी से मकान भी दिखा रहा है वीडियो के वो तो अंदर। मकान दिखा रहा है, 10-12 मकान भी दिखा रहा है, प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है। इतने मकान कहाँ से आए? हमारी पुलिस से मांग है कि इसकी जो संपत्ति है इसकी जांच करे और इसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाए। अवैध तरीके से संपत्ति कमाई गई है, जैसे कि पुलिस ने यहाँ पहले भी कई बार सटोरियों की अवैध संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया है, और इस तरीके से इसकी संपत्ति भी शत्रु संपत्ति घोषित की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी पुलिस एक्शन लेती है क्या, ऐसी फल फूलेगा क्या नेताओं के थ्रू? हमने कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिए हैं, 3 प्रार्थना पत्र जा चुके हैं। हमने एसपी सिटी महोदय साहब को ज्ञापन भी दिया था, और अब यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम बहुत शीघ्र ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर और डीआईजी कार्यालय पर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और भूख हड़ताल करनी पड़ी तब भी करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर महानगर मुरादाबाद में सट्टे का अवैध कारोबार नहीं होने देंगे।